हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस IQ एग्जाम में। अगर आप उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि BEO बनने का सपना देख रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, UPPSC BEO 2026 की भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ठीक है, कि खासकर इसकी योग्यता को लेकर, क्या अब B.Ed के बिना आप इसका जो है फॉर्म भर पाओगे, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, ये ज़्यादातर सवाल अभी चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। और अब तक हम जान पा रहे हैं कि जो B.Ed है, ठीक है, सबसे बड़ा सवाल यही है, योग्यता में क्या बदलाव हुआ है। अब तक हम सभी जानते थे कि BO बनने के लिए B.Ed होना अनिवार्य है। ठीक है, B.Ed होना अनिवार्य था। कब? अभी तक जितनी भी वैकेंसी अभी BO की आई है, जो 2019 में आई थी। ठीक है, तो उसमें क्या था कि B.Ed होना अनिवार्य था, लेकिन हाल ही में समकक्ष विवाद को लेकर के शासन स्तर पर काफ़ी चर्चाएं हुई। किसके लिए? समकक्ष विवाद के लिए। ठीक है, समकक्ष विवाद के लिए पूरी वीडियो आप देखिएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो खंड शिक्षा जो अधिकारी था उसके लिए B.Ed होना अनिवार्य था, लेकिन B.Ed के बाद भी इसमें एक समकक्ष शब्द दे रखा था। ठीक है, समकक्ष शब्द, तो उसी के विषय में जो अभी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या वो समकक्ष जो शब्द था वो हटाया गया है, और हटाया गया तो उसकी जगह क्या रखा गया है। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि क्या इसका जो है शैक्षिक योग्यता वो PG हो गया है। ठीक है, ये भी है कि क्या इसकी शैक्षिक योग्यता PG हो गई है। तो इस विषय पर हम अभी विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, अब बात ये हो रही है कि मैं आपसे बताता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि अब जो हमारे पास ग्रेजुएट और B.Ed था, ठीक है, ग्रेजुएट और B.Ed था, वही फॉर्म भरते थे। 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो इसी बेस पे हुआ था कि ग्रेजुएट हो और B.Ed हो। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इस बार जो है वो ग्रेजुएशन को हटा करके और B.Ed को हटा करके टोटल PG हो गया है। ठीक है, कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये अफवाह अभी आज तक चल रही है। तो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ कि जो मेरे पास ये नोटिफिकेशन है, मतलब जो चर्चा हुई है उसको मैंने विस्तार से लिखा है। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई अब PG होगा, है ना, PG होगा। और अगर B.Ed भी नहीं है, मान लो किसी ने PG कर रखा है और B.Ed नहीं कर रखा, तो वो फॉर्म नहीं भरता था पहले, लेकिन अब PG वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और B.Ed को अधिमान्य अर्हता दी गई है, यानी कि B.Ed है तो अच्छी बात है। आपको जो है इसमें जो जब दो अगर मान लो दो कैंडिडेट हैं और दो कैंडिडेट के समान अंक हो जाते हैं तो उसमें B.Ed वालों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया है अब, है ना। और इसमें अब जो फॉर्म भर सकते हैं वो PG वाले भी भर सकते हैं, और ग्रेजुएट और B.Ed वाले तो भरेंगे ही, लेकिन अब PG वाले भी इसको भर सकते हैं बिना B.Ed के। यानी कि अगर आपने B.Ed भी नहीं कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि इतना बड़ा जो यूट्यूब पे पूरे में यही चल रहा है कि ये बदलाव हो गया, वो बदलाव हो गया है ना। तो दोस्तों ऐसा कुछ, तो दोस्तों अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि अब अगर आप एक बार और, मैं आपको योग्यता के विषय में इसकी जो एलिजिबिलिटी है तो उसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ, एलिजिबिलिटी के विषय में। तो अब आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि अगर आपने ग्रेजुएशन और B.Ed किया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने PG किया है और B.Ed किया है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आपने PG किया है और B.Ed नहीं किया है, ठीक है, B.Ed नहीं किया है ना, तो आप तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और PG इसमें किसी भी सब्जेक्ट में, PG किसी भी सब्जेक्ट में हो आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि अभी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, है ना, उसमें सिर्फ जो BA है, सोशोलॉजी वगैरह से मान्य मतलब अर्हता दी गई है। लेकिन इसमें क्या रहेगा कि आप PG भी हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे B.Ed हो या ना हो। ठीक है, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी आपको करना क्या है, आप अपना जो है इसका नोटिफिकेशन के विषय में अभी मैं आपको बता देता हूँ। और इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन आएगा इस विषय में कि इसकी अर्हता क्या होगी, तो वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, है ना। तो उसमें आपको जो मैंने बताया वही लिखा होगा कि PG वाले भी इस फॉर्म को भर सकता है, और जो ग्रेजुएट और B.Ed है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और दोस्तों इसका जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आने वाला है। चर्चा तो ये है कि फरवरी में, है ना, फरवरी में जो BO है, BEO, ठीक है, BO का फॉर्म आ जाएगा, है ना, फरवरी में। कैलेंडर तो ये 15 के आसपास या 15 तारीख तक जो है कैलेंडर UPPSC का आ जाएगा, है ना। और उसी में जो है BO की वैकेंसी की सूचना आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके टोटल अगर मैं सीट की बात करूं तो लगभग अभी जो 2019 में, है ना, 2019 में जो पोस्ट थी वो 309 पोस्ट थी, और इस बार जो है 2026 में
2026 में लगभग अभी 134 पोस्ट हुई है ना, टोटल 134 पोस्ट हुई है। अभी ये बढ़ भी सकती है ना, 2-4 तो बढ़ ही जाएंगे, मतलब 150 के आसपास ये टोटल होने की उम्मीद है, 150-200 के आसपास। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आएगा वो लगभग 134 पोस्ट पर ही आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसके विषय में मैं और आपसे बता दूं कि इसका जो परीक्षा पैटर्न था वो किस प्रकार का था। तो यूपी पीएससी का बीओ एग्ज़ाम पैटर्न 2026 एमसीक्यू टाइप का होगा। इसका प्री जैसे होता है ना, ऐसे ही प्री होगा, दोनों भाषाओं में होगा। और इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2 चरणों में इसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 120 अंक की होगी, है ना, जो 120 प्रश्न होंगे और इसमें लगभग 300 अंक की ये परीक्षा होगी, है ना, 120 जो क्वेश्चन और अंक होंगे इसमें 300, ठीक है। जैसे यूपी पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में 150 नंबर का होता है ना, आरओ में 140 नंबर का होता है, जीएस आरओ में, और 60 नंबर की हिंदी, है ना। तो ये होता है ना, तो इसमें क्या होगा, 120 प्रश्न होंगे और अंक जो है इनके वो 300 रहेंगे। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इस बार जो आपको योग्यता संबंधी विवाद था वो ये है, देखो इसमें ये लिखा हुआ है योग्यता कि इस बार खंड शिक्षा अधिकारी के लिए पात्रता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएट अनिवार्य रहेगा, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो पोस्ट ग्रेजुएट है अगर बीएड नहीं भी रहेगा तो इस बार बिना बीएड एमए या एमएससी के आधार पर आप फॉर्म भर पाएंगे और बीएड किए हुए अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जा सकता है। यानी आयु, अब इसकी आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलती रहती है, ये तो सब अलग की बात है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ पीजी होना चाहिए, है ना। इसमें ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ पीजी अनिवार्य है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आप, मैंने बताया है कि अगर आप पीजी हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट हैं और बीएड का रखा है साथ में तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए आप, अगर आप जो है बीए का रखा है या बीएससी का रखा है या ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है और बीएड भी कर रखा है तो आप इसका फॉर्म निश्चित रूप से भर सकते हैं, इस चीज़ से बेफिक्र रहें। और इसमें पीजी वालों को अलाउ कर दिया, जैसे पीजी पहले अलाउ नहीं था, इसमें चेंज यही हुआ है कि समकक्ष क्या, तो समकक्ष क्या कि बीएड हटा दो और पीजी को इसमें एंटर कर दो, ठीक है। अब पीजी वाले बिना बीएड के भी इसको भर सकते हैं, ठीक है। मान लो जैसे कि मैंने अगर, या किसी व्यक्ति ने अगर एमए किया है और बीएड नहीं किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, और किसी ने बीए किया है और बीएड भी किया है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप इस चैनल पर यूपी पीसीएस और यूपी बीओ आरओ से संबंधित सारे टेस्ट सीरीज और विस्तार पूर्वक जितना भी जीके जीएस है वो करा रहे हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं, हमारा चैनल है पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम, ठीक है, पीसीएस आईक्यू एग्ज़ाम से जुड़ सकते हैं। और ये आप मतलब इसके जो सिलेबस के विषयों में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका पूरा विस्तार से कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और कब इनकी वैकेंसी क्या क्या मतलब थी, और 2019 में जब ये पोस्ट आई थी तो प्री और मेंस की क्या क्या कट ऑफ गई थी ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं खुद इस समय गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो मैंने भी ये बीओ का एग्ज़ाम दिया था उस समय 2019 में, ठीक है, 2019 में मैंने भी दिया था। तो इसके विषय में मैं अपनी मार्कशीट भी आपको दिखाऊंगा कि प्री में और मेंस में मेरे कितने कितने नंबर आए थे, तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और तो उसमें आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।